हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज 25 तारीख, पहला स्टेशन मैथ्स का पेपर जिनका भी था, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सबका अच्छा गया होगा। मैथ्स का पेपर जिनका नहीं था वो पहले से ही अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में लगे ही होंगे। हमारे पास 25 तारीख आज है, 7 दिन हमारे पास है इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, क्लास 12, करेक्ट। इस 7 डेज की इफेक्टिव स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाए, 7 दिन में किस तरह से रिवीजन और पढ़ाई का प्लान बनाया जाए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा समय में और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को कवर करके आप सैंपल पेपर भी लगा पाओ, सो दैट एग्जाम में डायरेक्ट जाकर सिर्फ और सिर्फ लिखकर फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाओ। ठीक, सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज बना रहा हूं। आई होप आप सबको इसमें हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को दबा के शेयर करना, जिनके पास मेरी आज अभी तक वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाओ, शेयर करो। बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो है, पूरी ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन 12th मिड टर्म एग्जाम 2024। देखो, इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ये 5 चीजें कर लेना। मैं इसके साथ एक चीज और बता दूं आपको लगे हाथ, इसके साथ में आपके 1 शॉट के वीडियोस जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं कवर करने वाला हूं। एक रिवीजन सीरीज बनाऊंगा आपके लिए, तो आराम से उसमें अटैच रहना। बहुत कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर्स के साथ क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाएंगे। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना है एग्जाम के अंदर। 100% वो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, करेक्ट। पिछले साल भी वीडियो डली हुई थी, बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से डायरेक्ट उठकर आ गए थे, तो बच्चों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया था। होप आप लोग भी करेंगे। पहला काम ये करना है कि 5 चैप्टर्स, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिए, 5 चैप्टर्स आपको सबसे पहले आज की डेट में सोने से पहले एक चैप्टर कम से कम इसका करके सोना है। चैप्टर आपकी मर्जी का कोई भी हो सकता है। 5 मैंने ऑलरेडी लिखे हैं जो आपको करने करने। ये 7 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। पहला, नेशनल इनकम करना है। नेशनल इनकम को करने के लिए आपके पास इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे जाना, तो वहां पे आपको पार्ट में सारे वीडियो मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स के 1 शॉट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को एकदम से रिवीजन नहीं हुआ है या काफी टाइम हो गया रिवीजन किए हुए, तो सबसे पहले जाके वीडियो को देख ले। उसके बाद उसके क्वेश्चंस के 3 ब्लॉक बनाओ। सबसे पहले उसके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर दो नेशनल इनकम के, फिर उसके थ्योरीज को, और थ्योरी करने के बाद फिर पीछे के जो बैकलॉग क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कर लीजिए। नेशनल इनकम खत्म, उसके बाद बनाइए गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट का सबसे पहले जो है रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, उसके बाद उसके एक्सपेंडिचर्स, और फिर जो डेफिसिट्स होते हैं उनको एक साथ कर लो, न्यूमेरिकल्स को एक साथ कर लो, बस काफी है, इतना ही पर्याप्त होगा। मनी बैंकिंग 6 नंबर की आती है, बहुत इजी आती है, कुछ भी टफ इसमें आता नहीं है। ब्रॉड फंक्शन से जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही आते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी सीरीज के अंदर, तो स्टे ट्यून्ड, जुड़ते रहना। रूरल डेवलपमेंट, इसके 1 शॉट बनाने वाला हूं बहुत जल्द, और आपके पास आ जाएगी कुछ दिन में क्या, 1-2 दिन में आ जाएगी। रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही बार में क्विक रिवीजन मारेंगे, और ज्यादातर एग्जाम के अंदर बच्चे इसके अंदर नंबर कट जाते हैं। मतलब नंबर मिलते, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलते, पर कटते बहुत ज्यादा है। उसका रीजन यही रहता है कि रूरल डेवलपमेंट या फिर नीचे जो लिखा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसमें लेक्चर सुन लेते हैं, समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो कुछ चीजें नहीं लिखते, कुछ चीजें जो फालतू की चीजें वो लिख के आ जाते हैं वहां, क्योंकि उनको लगता है थ्योरी का पेपर है। इकोनॉमिक्स थ्योरी होते हुए भी थ्योरी नहीं है, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल होता है सब्जेक्ट। सेकेंड टाइम न्यूमेरिकल्स, मैंने 3 क्वेश्चन मार्क मारे। इसका मतलब क्या कि न्यूमेरिकल्स क्या आपने पहले रिवीजन किया है क्या न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपने खुद दबा के की है? अगर तो खुद दबा के कर दिया है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर ब्लॉक से करते चले जाओगे तो पर्याप्त है। मान लो कि तुमने नहीं किया, तब क्या करना है? नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, बैंकिंग का जो क्वेश्चन है, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसके साथ आपको न्यूमेरिकल्स मिलने। तो आप हर वेरियस, जैसे मतलब फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तीनों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके घर के बुक में, आपके पीआर जैन बुक में, और आपके भैया के इसी चैनल पे वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो जाकर आप कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स को ज्यादातर वैल्यू शुरू में दे देनी चाहिए। एंड टाइम पे न्यूमेरिकल्स के केवल फॉर्मूले को रिवाइज करना चाहिए 5-10-15 मिनट के अंदर, और एग्जाम में चला जाना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। राइटिंग प्रैक्टिस में क्या लिखा है? 4 लर्न क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर्स। बात समझना, हर साल हम लोग ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी इसको प्रिपेयर कराते हैं, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। 4 क्वेश्चंस, इसका मतलब एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले ला रूरल डेवलपमेंट का या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का,
सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है? इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे ह्यूमन कैपिटल को और स्ट्रांग बना रहे हैं? एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रूरल में या फिर हम अर्बन में, वो दोनों किस तरीके से हम लोग उसको आंसर प्रोजेक्ट करें? तो क्वेश्चन अटैचमेंट आएगा भारत के साथ जुड़ा हुआ। तो क्यों ना भारत से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन आप लिख के चले जाओ कि कंटेंट सारे हाथ में हो, जब भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो जाके सीधा चिपका के आ जाओ, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम टाइम में। करेक्ट? 4 कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम ईच चैप्टर। तो जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के जितने भी हैं 4-5 चैप्टर्स, और इसके पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके भी 3-4-5 जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से उठाकर और बजट तक, जिसमें एग्रीगेट डिमांड वाला नहीं आ रहा है, तो जो जो भी आ रहे हैं उनके कम से कम 4 लॉन्ग क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कम से कम आपको 7 से 8 लाइन का कंटेंट लिखना हो, ऐसे 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेफिनेटली कर लो, करते रहो जब तक एग्जाम नहीं आ रहा। चलते फिरते ये मैंने बड़ा फनी नहीं किया, चलते फिरते इंडियन इकोनॉमिक्स के 3 स्टार्टिंग चैप्टर्स फैक्ट। देखो इंडियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला चैप्टर है वो लिबरलाइजेशन वाला और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला, इसमें फैक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रादर देन कि आप उसमें हेवीली अपने आप पे इन्वेस्ट करो, बेहतर यही है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट जितने का बना लो, सुबह उठ के, शाम को सोते हुए, दोपहर में लंच करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, जैसे भी है, या जा रहे हो कहीं पे स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से वापस आ रहे हो तो बस में बैठ गए तो बस में निकाल लिया, उसको ले लो, 10-15 मिनट के अंदर उसके फैक्ट्स पढ़ लो। रेलवे स्टैब्लिश कब हुआ था, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से हमारी बर्बाद की गई थी, इंडियन इकोनॉमी को किस तरह बर्बाद हुआ था, बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमीज क्या है, बात समझ रहे हो ना? ये तो छोटे छोटे फैक्ट्स की बात है ना। स्वेज कैनल कब स्टैब्लिश हुआ, कब उसको खोला गया, उससे कौन से व्यापार हो रहे थे, कौन सा ट्रेड ज्यादा हो रहा था, फूड क्रॉप्स क्या होता है, कैश क्रॉप क्या होता है, उन लोगों को कैसे इन्होंने चेंज किया, एग्रीकल्चर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, टेन्योर सिस्टम किस तरह से आया। फैक्ट्स हैं, ज्यादा बैठ के घंटा इसको बैठ 1 घंटा करने की चीज नहीं होती, ये होते हैं फैक्ट्स। बस 10-15 मिनट अगर डेली करते चले जाओगे तो आपका एग्जाम तक तो बहुत राजा आदमी बन जाओगे भाई। उसके बाद आता है आपका वॉच टॉपर शीट। ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ऑफलाइन भी कराता हूँ, ऑनलाइन भी एग्जाम से 2 दिन पहले मैं खुद भी दिखाऊंगा आपको। देखो टॉपर की शीट पढ़ने का फायदा जानते हो क्या होता है? सबसे पहला फायदा होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार की मार्किंग और किस प्रकार की प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करते हैं वहां के प्रिपरेशन या वहां के जो एग्जामिनर्स हैं। तो आपको पता रहेगा कि मैं अपनी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ। जैसे क्या है ना, हमको कंटेंट पता है पर हमको प्रेजेंट भी तो करना आना चाहिए। खाना अच्छा बनने से क्या होता है, अगर प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होगा सामने वाला खाएगा नहीं, आप खुद नहीं खाओगे। तो आपको चाहिए कि मैं जिस एग्जामिनर को अपनी कॉपी प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको इस तरह से प्रेजेंट करूँ कि उनको लगे कि कॉपी नहीं आई है, बंदा उठ के चल के खुद ही आ गया कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँ आपको। तो एकदम उसको लाइव फीलिंग अगर आपने देनी है तो आप कम से कम टॉपर की शीट पढ़ के चले जाओ कि भाई टॉपर की शीट में लिखा क्या है, उसने किस तरह से लिखा है। फालतू बातें तो नहीं लिखी हुई है, कंटेंट टू कंटेंट लिखा हुआ है, कीवर्ड्स को जरूर हाईलाइट कर रखा है। अगर आप ये कर लेते हो तो बस आज के वीडियो का काम आज खत्म हो जाएगा। दबा के शेयर करो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटजीज है, क्योंकि मैं तकरीबन 10-12 साल से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत फायदे हुए। मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का बहुत स्टूडेंट हूँ और मैं मानता हूँ कि आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। सो प्लीज गिव मी अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू आउट हियर। जो नया है चैनल पे वो वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आई बेल को जरूर हिट करें सो दैट डेली की डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, एग्जाम प्रिपरेशन करते रहो। कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में जाओ, लिख दो, किसी चैप्टर को रिगार्डिंग हो, आपका भाई बैठा हुआ है, आपके लिए मेहनत करेगा। ठीक है, जय श्री राम।